स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सोडियम और उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के सोडियम जो है एक एलिमेंट है और इसकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं इसको हम आज देखेंगे। अगर हम सोडियम की बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल में सोडियम कहाँ पाया जाता है ये मैं आपको बता दूं कि पीरियोडिक टेबल में सोडियम जो है ये ग्रुप 1 में पाया जाता है, यानी ग्रुप 1 एलिमेंट है। मैं यहाँ लिख लेता हूं कि ग्रुप 1 एलिमेंट है, ठीक है। और इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूं ग्रुप 1। और पीरियड की अगर हम बात करें, पीरियड की PERIOD पीरियड, और पीरियड के केस में जो सोडियम है ये थर्ड पीरियड में आता है, थर्ड पीरियड में। तो सोडियम जो है ये इसको हम इसकी सिंबल क्या है ये भी हम लिख लेते हैं। सोडियम को हम Na से शो करते हैं। Na जो है ये लैटिन वर्ड नेट्रियम से निकला है, लैटिन वर्ड नेट्रियम से निकला है, NATRIUM नेट्रियम। तो इसलिए हम सोडियम को Na से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए मैं आपको हम देख लेते हैं कि जो ग्रुप 1 है वो क्या है जी। तो यहाँ पे हम देखेंगे ग्रुप 1 जो है वो ग्रुप 1 एलिमेंट जो है वो हमारे पास उसमें कौन कौन से एलिमेंट आ जाते हैं। जैसे ये जो है आपको नजर आ रहा है कि ग्रुप 1 जो है उसमें हमारे पास सोडियम जो है जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है और मास नंबर 23 ये मौजूद है यहाँ पे। तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है इसको हम यहाँ लिख लेते हैं कि एटॉमिक नंबर सोडियम का क्या है, Na में यहाँ लिखूंगा और एटॉमिक नंबर यहाँ पे 11 लिख दूंगा, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर को हम यहाँ पे इस साइड पे लिखते हैं एज अ सबस्क्रिप्ट के तौर पे, यानी सबस्क्रिप्ट जो है ये डाउन वर्ड जो है इस साइड पे यानी लेफ्ट साइड पे 11 हम यहाँ लिख लेंगे, और एटॉमिक मास जो है वो हम यहाँ लिख लेंगे ऊपर यानी 23। तो सोडियम जो है ये सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। और इसके बाद हम देखते हैं कि सोडियम जो है इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल एंड द सब शेल। शेल में या सब शेल में जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कहते हैं। तो सोडियम में चूंकि 11 इलेक्ट्रॉन है, यानी प्रोटॉन अगर 11 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है एटॉमिक नंबर के, तो जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो पहला शेल जो होता है वो K होता है, उसके बाद सेकंड शेल L, थर्ड शेल जो है वो M होता है और फोर्थ शेल N होता है। हम यहाँ पे KLM की बात करेंगे क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो सोडियम के केस में तीनों शेल जो है वो ऑक्यूपाई होते हैं, सिर्फ K, L और M। तो पहले शेल में यानी K में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, L में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं। तो 8 और 2 10 और बाकी 1 बच जाता है, तो यहाँ पे हम 1 लिख लेंगे यानी 1 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में वो 1 ही है। अगर हम देखें सोडियम की डायग्राम देखें तो मैं आपको सोडियम की एक डायग्राम दिखा देता हूं यहाँ पे कि सोडियम किस तरह से मौजूद होता है। सोडियम जो है ये आप देख सकते हैं सॉफ्ट सिल्वर वाइट कलर होता है इसका, हाईली रिएक्टिव मेटल है ये। और इसके बाद इसकी ये प्रॉपर्टी है कि इसके चूंकि आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी का भी कंडक्टर है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। उसके बाद इसकी एक और प्रॉपर्टी वो ये है कि सोडियम जो है ये वाटर से लाइटर है, लाइटर देन वाटर, LIGHTER, लाइटर देन वाटर, लाइटर देन वाटर। वाटर के लिए मैं यहाँ पे H2O लिख लूंगा जी, पानी से हल्का होता है। जब इसको हम पानी में डालते हैं तो ये फ्लोट करना शुरू हो जाता है, यानी वाटर की सरफेस पे आ जाता है और फ्लोट करता है। उसके बाद अगर हम इसकी डेंसिटी देखें, किसकी जी, सोडियम की अगर हम डेंसिटी देखें, डेंसिटी क्या होता है कि मास पर वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी बराबर होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। और इसकी डेंसिटी क्या है मैं यहाँ पे लिख लेता हूं 0.927 ग्राम पर cm क्यूब, ग्राम पर cm क्यूब। तो ये इसकी डेंसिटी आ जाती है। यहाँ पे मैं इसको जरा ठीक करके लिख लूं, यहाँ पे एक डॉट डाल लेता हूं मैं, cm क्यूब, तो ग्राम पर cm क्यूब। तो ये डेंसिटी की यूनिट है, यानी 0.927 ग्राम पर cm क्यूब ये जो है ये डेंसिटी है किसकी, सोडियम की ये डेंसिटी है। अब हम देखते हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो मेल्टिंग पॉइंट को मैं MP से शो करूंगा, यानी मेल्टिंग
पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट सोडियम का जी 97.794 डिग्री सेंटीग्रेड, और बॉइलिंग पॉइंट जी इसका क्या है वो भी मैं यहां लिख लेता हूं कि 882.94 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो ये क्या है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं सोडियम की। मैंने आपको बताया कि सोडियम जो है वो सॉफ्ट सिल्वर व्हाइट कलर का होता है या ग्रेश व्हाइट कलर का होता है, और इसको हम नाइफ से कट कर सकते हैं, इसको हम नाइफ से कट कर सकते हैं। उसके अलावा सोडियम जो है वो बहुत हाई रिएक्टिव मेटल है। उसके बाद इसकी एक और प्रॉपर्टी मैं यहां लिख लेता हूं कि डक्टाइल है। डक्टाइल डक्टाइल क्या है कि इसको हम वायर में स्क्वीज कर सकते हैं, वायर में हम इसको डाल सकते हैं। जिस तरह से ये कॉपर वायर्स होती है आपके पास, उसको हम कॉपर को जिस तरह से हम, चूंकि कॉपर डक्टाइल है, उसको हम हमारे पास वायर्स होती हैं, उसको हम वायर में स्क्वीज कर सकते हैं। इसी तरह सोडियम जो है ये इसको हम वायर्स में स्क्वीज कर सकते हैं। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक कि सोडियम और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। होपफुली कि आपको इसकी समझ आई होगी। यहाँ पे हमने आपको बताया कि जो फर्स्ट ग्रुप जो है जिसको हम कहते हैं अल्कली मेटल्स, तो सोडियम जो है अल्कली मेटल्स का मेंबर है। तो ये यहाँ मैं लिख लेता हूं कि अल्कली मेटल्स, यहाँ मैं लिख लेता हूं अल्कली मेटल। ये थी जी सोडियम एंड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो होपफुली कि आपको इसकी समझ आ गई होगी।